प्राइवेट बैंक जब हो जाएंगे तो जो किसानों ने हम लोगों से ऋण ले रखा है उनकी भूमि हमारे पास बंधक है। सीधे सीधे ये सारा बंधक भूमि जो है वो प्राइवेट बैंकों के पास चली जाएगी और वो किसानों की भूमि को सीधे अधिग्रहण करके अपने हिसाब से उसको बेचेगी। नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। निजीकरण के विरोध में बिजनौर के सभी बैंक कर्मचारियों ने आज राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर सभी बैंक कर्मचारी चले गए हैं, जिसको लेकर बैंक में आए उपभोक्ताओं को पैसे के लेन देन में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। हाथों में स्लोगन लिखी पंपलेट लेकर सभी कर्मचारियों ने निजीकरण का पुरजोर विरोध किया। बैंक जनता की अमानत है और निजीकरण करने वाले हमें आप पर लानत है जैसे स्लोगन लिखे हुए हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में प्रदेश व देश के अंदर भाजपा सरकार द्वारा लगातार सभी चीजों को निजीकरण में तब्दील किया जा रहा है। इसी को लेकर सरकार के मैनिफेस्टो में बैंक को भी निजीकरण की लिस्ट में शामिल किया गया। इसके बाद निजीकरण का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। बिजनौर के सभी बैंक कर्मचारियों ने आज निजीकरण के विरोध में राष्ट्रव्यापी हड़ताल शुरू कर दी है। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर सभी कर्मचारी चले गए हैं। बैंक कर्मचारियों का कहना है कि निजी बैंक में जनता के पैसे को लेकर कभी भी धोखाधड़ी हो सकती है। फिलहाल सभी बैंक कर्मचारियों ने 2 दिवसीय हड़ताल पर पहुंचकर निजीकरण का पुरजोर विरोध किया है। बिजनौर से हमारे संवाददाता आकिफ अंसारी की रिपोर्ट। जुल्म की टक्कर में मैं संतोष कुमार यूएफबीयू के बैनर तले जो हम ये 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं। कल का प्रदर्शन हमारा बहुत अच्छा रहा और सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँगा हमारे क्षेत्र की जो मीडिया है, उन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया और पूरा कवरेज करके जो है उसको दिखाया ताकि जनता को ये समझ आ सके कि ये हड़ताल हम किसके लिए कर रहे हैं। सरकार ने जो ये बैंकों के निजीकरण का रास्ता अपनाया है, उस निजीकरण से हमारे मजदूर भाई, हमारे किसान भाई, हमारे छोटे उद्यमी जो कारोबारी लोग हैं, वो सब उन लोगों को बहुत पीछे धकेलना चाह रही है सरकार। क्योंकि अगर निजीकरण हो गया तो ना तो उनका पैसा सुरक्षित रहेगा और ना ही उन लोगों का जो सरकार की तरफ से मिलने वाले लाभ हैं वो कोई लाभ उनको नहीं मिलेगा। अब एक छोटा सा उदाहरण कि नोटबंदी के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि जो बैंकों के सामने सड़कों पर लंबी लंबी कतारें महिलाओं की लगी रहती थी। धूप में चिलचिलाती धूप में वो महिलाएं बैठी रहती थी। किस लिए? क्योंकि उनके खातों में सरकार की तरफ से 500 रुपये आए थे। क्या कभी किसी ने कोई प्राइवेट बैंक में किस तरह का खाता अगर देखा हो तो बताइए। इस तरह का कोई खाता प्राइवेट बैंकों में नहीं होता। सरकार की किसी स्कीम का लाभ जनता को प्राइवेट बैंकों की तरफ से नहीं दिया जाता। इस सब के लिए हमारे नेशनलाइज्ड बैंक ही हैं जो सरकारी बैंकों की जो सरकार की योजनाओं को लागू करके और हमारी गरीब जनता को लाभान्वित करवाते हैं। महिलाओं को 500 रुपये मिले, उनको बैलेंस इंक्वायरी करनी, उनको भुगतान करना, ये सारा हमारे नेशनलाइज्ड बैंकों का ही काम है। क्योंकि प्राइवेट बैंक आप वहाँ जाएंगे 10-20 आपको कस्टमर पूरे दिन में दिखेंगे, जबकि हमारी एक छोटी से छोटी शाखा में भी कम से कम भी नहीं तो 2-2 हज़ार लोग रात भर लोगों ने नोटबंदी के दौरान लाइन लगा के खड़ी करके रखा और मीडिया और पुलिस प्रशासन ने उस समय हमारा बहुत सहयोग दिया ताकि हम लोगों ने सब लोगों का सहयोग किया। दूसरी बात ये कि प्राइवेट बैंक जब हो जाएंगे तो जो किसानों ने हम लोगों से ऋण ले रखा है उनकी भूमि हमारे पास बंधक है। सीधे सीधे ये सारा बंधक भूमि जो है वो प्राइवेट बैंकों के पास चली जाएगी और वो किसानों की भूमि को सीधे अधिग्रहण करके अपने हिसाब से उसको बेचेगी। जबकि किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक ने कभी किसान की भूमि को आज तक नहीं बेचा है। भले ही उसने पैसा जमा करने में देरी की, परंतु उनकी भूमि को कभी बैंकों ने अधिग्रहित नहीं किया। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।